नमस्ते। मेष, वृश्चिक और मकर, इनसे कभी मत लो टक्कर। एंड यू आर स्कॉर्पियन बेसिकली। स्कॉर्पियन के लिए बेसिकली देखिएगा, ये महीने का जो अबाउट आपका लग्नेश का 5th हाउस से मूवमेंट है 10 मई तक। 10 मई तक आप संतान में हो जाएंगे, यानी कि 20 अप्रैल से देखिएगा 13 मई तक आपका मैरिज लाइफ का बॉन्डिंग भी बढ़ जाएगा। जीवन साथी के साथ का आपका हो सकता है कोई बिजनेस में बहुत बड़ा पार्टनरशिप का ऑफर प्रपोजल आए, समाज में यहाँ, क्योंकि सप्तम स्थान में मालवीय योग बना है, तो समाज में एक बहुत बड़ी रिकॉग्निशन आपको मिल सकती है ये 13 मई तक। बट 14 मई से यानी कि 13 मई तक का जो टाइम है, मैंने बोला कि आप संतान में हो जाएंगे। संतान के विषय में कुछ अच्छा खबर भी मिलेगा। कुछ पार्टनरशिप के भी संभावना है, पार्टनरशिप का या तो बिजनेस पार्टनर के साथ का ट्यूनिंग, जीवन साथी का साथ का ट्यूनिंग, ये काफी चीजें आपको अच्छा चीज दिखाई देगा। बट जैसे ही 13 मई हो जाएगा तो आपका जो वृश्चिक लग्न का जो पावर है वो दिखाई देने लग जाएगा। यानी कि ये 13 मई के बाद यानी कि 14 मई से आगे देखेंगे 1 जून तक जो टाइम है, ये कोई आध्यात्मिक अनुभूति हो सकता है, कोई सेक्सुअल अटैचमेंट का अनुभव भी आपको ये 14 मई से 1 जून में करवाएगा। कहीं ना कहीं डिटैचमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कहीं ना कहीं ईश्वरीय अनुभूति का भी चमत्कारिक समय है। यह समय आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली कुछ पैसे की शॉर्टेज में भी रखेगा। बट अगर जो आप आध्यात्म में चलते हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये मोक्ष त्रिकोण की राशियां हैं और ये आपका लग्न है, तो ये कुछ ना कुछ अनुभूति आपको 1 जून के पहले यानी कि 15 दिन में मिलेगा। आप खुद अपनी या तो वसीयत बनाने की कोशिश करेंगे, या 14 मई के बाद बोल रहा हूं मैं, या तो वसीयत से रिलेटेड काम यानी कि वसीयत आपकी फेवर में होगा, या आप अपनी वसीयत बनाएंगे यानी कि वसीयत से रिलेटेड कुछ काम भी होगा इस महीने में। अब देखें, मैं जो हेडिंग लिखा है उसको समझिएगा, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आई से उसका अनुभव होगा। मैरिज प्रपोजल डेफिनेटली 13 मई तक आपके हाथ में आना चाहिए। या ट्यूनिंग की बात किया, एक सोशल पहचान मैंने बताया कि ये शुक्र आपको कर्मस्थान से कर्मस्थान में, पब्लिक के स्थान में, ये आपको बहुत बड़ी पहचान भी 20 अप्रैल से 13 मई में आपको देगा। संतान के विषय में कुछ अच्छा समाचार, अच्छा न्यूज भी मैंने बोला। आपका हेल्थ के लिए या कोर्ट का लिटिगेशन, कोई भी रोग, ऋण, शत्रु से सावधान रहने की बात मैं कर रहा हूं। और ये दौर आपका 11 मई से 20 जून तक आपको खर्च हो सकता है सडनली बहुत बड़ा। कोर्ट का मैटर है और आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो कि मैटर, छोटी सी मैटर हो, झगड़ा तो ऐसा पीछा छोड़ता ही नहीं आप लोगों का, तो कोर्ट की मैटर को रिकॉग्नाइज करो। 2 कदम पीछे हट जाना तो पीछे हट जाओ। कोर्ट की मैटर में देखिए, भले सूर्य आपके 6वें स्थान में उच्च का हुआ है, बट ये भी उच्च का 14 मई तक है। बाद में ये आपको तकलीफ देना शुरू कर देगा मंगल, तो ये ध्यान में दीजिएगा। और अवॉइड आर्ग्यूमेंट विथ इन लॉस। आपके जो ससुराल वाले, ज्यादातर मैं देखता हूं, अगर आप इफ यू आर स्कॉर्पियो फीमेल, आपकी सास के साथ कभी ट्यूनिंग नहीं होगा। आपके हस्बैंड या जीवन साथी और उसकी मां चतुर्थ में, यानी कि उसके साथ का ट्यूनिंग में कभी आप ट्यून नहीं कर पाओगे। तो इस महीने में एक खास बात बोल रहा हूं मैं कि आपके जो पर्टिकुलरली देखिए, आपके जो फैमिली के मेंबर्स है, इनको भी आप पहचानने में धोखा खा जाएंगे। कहीं कोई ऐसा काम नहीं करिएगा जिससे आपके माँ बाप नाराज हो जाए इस महीने में, ये स्पेशल बात। दूसरी बात, इसका उपाय जो रेमेडीज है नेगेटिव, उसका उपाय देखिए, आपका लग्न 6वें स्थान में गया है और पैट एनिमल है जो छोटे छोटे, वो 6वें स्थान में, बड़े एनिमल है वो 12th हाउस में, यानी कि हाथी और वो सब जो आता है, शेर है, हाथी है, बड़े बड़े एनिमल है, वो 12th हाउस में। बट अभी आपका 6th हाउस बिगड़ा हुआ है। 6th हाउस का उपाय है, आप चिड़िया को या कुत्ते को खाना देते रहो। कुत्ता है, बिल्ली है, इनको जाते जाते दही खिलाओ या कुछ भी, बर्ड्स को खिला दो। आपके टेरेस, बालकनी या गैलरी में बाउल भर के रखो पानी के लिए, बर्ड्स के लिए कुछ अच्छा पैट एनिमल के लिए करिएगा, इसमें से आप निकल जाएंगे। अब डेट वाइज कुछ आपको रिलीफ मिलेगा। अब डेट वाइज देखिएगा, इस महीने को मैं डिस्क्राइब करता हूं, उसके पहले मैं 10 दिन बोल रहा हूं, आपको सावधान रहना है। 10 दिन, वो 10 डेज को कैलेंडर पर क्रॉस मार्क कर दीजिएगा। 11 तारीख से 15 तारीख तक का जो टाइम जो मैंने बोला आपको, रोग, ऋण, शत्रु से सावधान, तो आपको पता है, देखिए ये 11 तारीख को दोपहर को 12:30 बजे से 15 तारीख को 10 बजे तक का टाइम, आपको पता होगा कि ये इससे बात करते हैं बहुत लोग। देखिए, हमको चेहरा देख के ऐसा लगता है कि ये अच्छा आदमी,
कभी किसी का ऐसा फेस देखते हैं तो हमको लगता है इसके साथ हमारा ट्यून नहीं होगा। ये सब हमारी कुंडली का खेल है सबका। कोई ना कोई जन्म में हमारा नुकसान किया होता है या हमने भी तो उसका किया होता है। ऐसे लोगों का पाला पड़ेगा आपका 11 से 15 में। ये आपको बहुत छोटी सी बात का बतंगड़ करके बहुत बड़ा कोर्ट का लिटिगेशन तक जा सकता है मैटर। उसको रिकॉग्नाइज करिएगा। और हो सकता है कि आपका इन दिनों में 11 से 15 में मामा मौसी इनके साथ का कोई कनेक्शन भी आ सकता है। मैटरनल मतलब माँ के भाई बहनों के साथ का कोई कनेक्शन भी 11 से 15 में आ सकता है। तो ये जो मैं जो बोल रहा हूँ सावधान का जो टाइम बोल रहा हूँ वो 11 से 15 इन दिनों में जरूर बर्ड्स को या तो पेट एनिमल को कुछ खिलाकर बाद में ऑफिस जाइएगा। और दूसरा मैंने लिखा है कि 20 से 24 आपके पास अगर व्हीकल है यू टू ड्राइव केयरफुली। अचानक आपके इन लॉस के साथ छोटी सी बात और बात का बतंगड़ आप तनाव में आ जाओगे। 20 से 24 एक स्ट्रेस में आप गुजरोगे। लेकिन स्ट्रेस का अगर दूसरी तरह से देखेंगे तो आप आध्यात्मिक अनुभूति कर सकोगे। 20 से 24 में जो मैंने बोला आपको कि 14 मई से मैंने बोला आपको 1 जून तक जो कुछ आध्यात्मिक अनुभूति आप कर सकेंगे। हो सकता है कि 14 मई से 1 जून में आपके इन लॉस के परिवार में कहीं ना कहीं कोई फंक्शन हो तो वहां भी आपका अटेंडेंस जैसा हो सकता है। तो 14 मई से 1 जून मैंने पहले भी बताया आपको। पर्टिकुलरली देखिए ये 20 जून तक की बात नहीं कर रहा हूं पूरी, लेकिन 1 जून तक आपको एक बहुत बड़ा नेगेटिव अनुभव मिलेगा। अब देखिए डेट वाइज इस डेट को भी इंक्लूड करता हूं। इसको देखिएगा 28 अप्रैल से 2 मई तक का शाम को 6 बजे तक का जो टाइम है, ये टाइम आपके भाई बहन और पड़ोसियों के इर्द गिर्द आपका जीवन घूमने लग जाएगा। आपको कोई ना कोई काम धंधे में ट्रैवलिंग आएगा, छोटा सा चैलेंज आप करेंगे। अभी आप बेसिकली 10 मई तक जो मैंने टाइम बोला आपको लर्निंग का टाइम है। लर्निंग का मतलब कुछ ना कुछ सीखते रहने का टाइम है। और 2 मई तक ये बड़ा अच्छा टाइम है। आपके भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को मजबूत करिए। कुछ गिले शिकवे हो तो उसको कम करने की कोशिश करिएगा। मैंने बहुत स्कॉर्पियन देखे इनका भाई बहनों के साथ का बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त होता ही है। मैंने 90% केसेस में देखा है। अनलेस आपका मंगल अगर 12वें में हो 8वें में हो तो ही। और मैंने बोला इस महीने में ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपके माँ बाप को दुख हो ऐसा काम नहीं करिएगा। इफ यू आर डिपेंड ऑन योर फादर, आप इंडिपेंडेंट है तो भी ऐसी हरकत नहीं करिएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए 3, 4, 5 और 6 तारीख यू विल फाइंड योरसेल्फ एट होम। आप अपने आप को कहीं ना कहीं 3 से 6 में घर पे देखेंगे। कुछ ना कुछ आइडिया है आपको आएगी इस महीने में 10 मई तक। 3 से 6 तारीख बहुत अच्छा बीतेगा आपका। हो सकता है घर में एज यूजुअल आपका जो नेचर है थोड़ा एग्रेसिव हो जाना, लड़ पड़ना, वो सब दिखाई देगा। बट 3 से 6 आप घर पे अपने आप को अवेलेबल पाएंगे। कोई ओल्ड एज का प्लानिंग भी आप 3 से 6 में करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं 7 से 10 जो मैं संतानमय होने की बात कर रहा हूं उसका ये आखिरी चरण आपके सामने आएगा। 2 अप्रैल से 10 मई एकदम आपके बच्चे के लिए कुछ अच्छी चीज आपको मिलेगी। और उसमें का भी 7 से 10 बहुत अच्छा दिन। हो सकता है कुछ आपके कुछ करने से उसको बहुत बड़ा मदद हो जाए, आपका रास्ता दिख जाए। संतानमय होने के लिए 10 मई तक आप समझो कहीं आप अगर IVF के लिए कोशिश करते हो तो भी ये 2 अप्रैल से 10 मई बड़ा अच्छा दिन है। इसका टाइम लीजिएगा। उसमें से 7 से 10 अप्रैल 7 से 10 मई बहुत अच्छा समय रहेगा 7 to 10 में। अब आ गया पहले पड़ाव में जो केयरफुल रहने का बोला मैंने 11 से 15 तारीख का। ये कोई ऐसा पर्सन भी मिल सकता है अनजान, कहीं जाते हो ट्रेन में बस में कहीं जाते हो कहीं बाहर जाते हो तो ये लड़ने से दूर रहिएगा। अपने आप को मेंटली फिट करो। 11 से 15 में बात का बतंगड़ ना हो जाए, यानी कि छोटी सी बात बहुत बड़े स्तर पे नेगेटिव लेवल तक पहुंच सकती है। 11 से 15 कोई खर्च भी होगा। अब देखिए ये 11 मई से 20 जून तक हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है और झगड़े से बचते रहना है। उसमें से 11 से 15 में एक छोटा सा एपिसोड दिखेगा आपको और आपको मेरी बात याद आ जाएगी। अब देखिए 16 से 19 तारीख ये है आपका मैरिज लाइफ का बॉन्डिंग मजबूत करने का टाइम। आपके काम धंधे में आप कहीं ना कहीं छा जाएंगे। आपको लगेगा बहुत इजीली आप आपका काम कर सक रहे हैं। 16 से 19 तारीख 16 to 19 इज अ गुड डे। बहुत अच्छा बीतेगा। पहचान मिलेगी, सोशल रिकॉग्निशन का भी कहीं ना कहीं अनुभव हो 16 से 19 में होगा। अब 20 से 24 तारीख 20, 21, 22, 23 और 24 तारीख ये आप स्ट्रेस में होंगे।
नेगेटिव डे है, मैंने बोला आपके जो इन लॉस है इनके साथ का आर्ग्यूमेंट आपको के टालना है। अगर व्हीकल है तो आपको ड्राइव करना है केयरफुली। और जो मैंने बोला कहीं ना कहीं देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब हम आध्यात्म में चलते हैं तो आध्यात्म का एक ही बात होता है कि देयर इज नथिंग इज परमानेंट हियर। दूसरा बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे चांस का मिल जाना। लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे हमारे कुछ एक्शंस को हम रोक सकते हैं। तो 20 से 24 में कुछ नेगेटिव एक्शन है, किसी से झगड़ा करना हो तो हमेशा कभी भी याद रखिए उसको पोस्टपोन कर दो। हाँ, किसी का भलाई करने का जब विचार आता है तो उसको इमीडिएट एक्ट में ला दो, भले चाहे दिन कैसा भी हो। अच्छा करने से कभी बुरा नहीं होता, हाँ, लेकिन आप बुरा करोगे तो डेफिनेटली वो बुरा जिसके साथ भी आप कर रहे हो वो अगर वो रिएक्ट नहीं करता तो नेचर से कहीं ना कहीं वो प्रसाद वापस आना ही है, आप समझ लीजिएगा। लेकिन हाँ, हो सकता है आप अच्छाई से बर्तन करते हो, अच्छाई रिटर्न्स में नहीं आती, ये बहुत बार होता है। लेकिन आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि अच्छाई करना हो तो तुरंत कर दो, किसी का बुरा करने का विचार आता है तो उसको हमेशा पोस्टपोन करो। और 20 से 24 मैंने बोला ऐसा आध्यात्म की तरफ अपने आप को डाइवर्ट करो, नशे से दूर रहो 20 से 24 में। इसके लिए मैंने ड्राइव केयरफुली लिखा। ड्रिंक एंड ड्राइव वाला जो अगर आपका नेचर है तो आप ज्यादा परेशानी में आ सकते हैं। 20 से 24 केयरफुल रहिएगा। 25 से 28 आप, हो सकता है एक फोबिया हो आपके मन में, कुछ नेगेटिव होगा, कुछ नेगेटिव होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। 25 से 28 हो सकता है कहीं आप ट्रैवलिंग में जाओ और परेशान हो जाओ, छोटी मोटी छोटी मोटी परेशानी होगी, बहुत बड़ा ट्रैवलिंग हो सकता है, लेकिन ये 25 से 28 आप ट्रैवलिंग से परेशान होंगे, धर्म के नाम से भी परेशान होंगे। 25 से 28 ऐसा लगेगा कि आप कहीं ना कहीं बैड लक जैसे आपको फॉलो कर रहा है, ऐसा भी अनुभूति होगा आपको। सो बट ये आप इंटेलेक्चुअली इसमें से 25 से 28 में रास्ता निकाल सकेंगे। अब 29, 30 और 31 मई, 1 जून और 2 जून ये काम धंधे के लिए बेस्ट टाइम है। ये मैंने 1 और 2 जून नहीं लिखा क्योंकि जून महीने का वीडियो नहीं। जून महीने में फिर से मैं रिमाइंड करूंगा, 2 जून को शाम को 6 बजे तक सितारे आपके काम धंधे के लिए, आपका जो भी आपका जो मिसअंडरस्टैंडिंग मैंने बोला 11 से 15 में हो ही या होगा बॉस के साथ, यहाँ कोई तनाव में रहे होंगे। आपका बॉस जो है डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, हम कहे सो कायदा करने वाला पर्सन है, मतलब मैंने जो बोला वो सच है, बस ऐसा ही बिहेव करने वाला पर्सन है। ऑलवेज बी पंक्चुअल एट योर वर्क प्लेस, हमेशा उसकी तारीफ करो। अगर आप कहीं भी आप नौकरी करते हो तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और मैंने टीचिंग में बहुत लोगों को, टीचिंग और फाइनेंस में स्कॉर्पियन को कैरियर बनाते मैंने देखा है। सिर्फ आपका मेन काम होता है फाइनेंस और टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, पर्टिकुलरली एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी बहुत अच्छा है आप लोग के पास। अब देखिए थोड़ा सा समरी को नजर करते हैं। जॉबलेस लोगों के लिए मैंने 29, 30, 31, 1 और 2 जून बोला अच्छा है आपको जॉब। देखिए गुरु अभी अष्टम में, बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं दे रहा है। अब ये जून के बाद यानी कि 2 जून को ये कर्क राशि में आएगा। भाग्य आपको एक बहुत बड़ा बूस्ट अप देगा जून से अक्टूबर में। हो सकता है ये आप आपके संतान के विषय में अगर प्लान कर रहे हैं तो मैंने बोला भी कि देखिए कुछ प्लानिंग आपको 2 अप्रैल से 10 मई में हो सकता है कोई डॉक्टर का मुलाकात हो, और जून के बाद का आपका बेबी के लिए प्लान के लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। मैं जून के वीडियो में यही रिपीट करूंगा। बिजनेस के लिए न्यू पार्टनरशिप ऑफर आपको आ सकता है। ये 7वें स्थान का शुक्र मालव्य योग बना है, पंच महापुरुष योग, ये बहुत अच्छा बना है। पहचान दिला सकता है, जीवन साथी के साथ का ट्यूनिंग दिला सकता है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिला सकता है। हेल्थ के लिए केयरफुल 11 से 15, एज आई से ट्रैवलिंग में जाते हो, कहीं बाहर जाते हो, कहीं भी कुछ भी खाना पीना केयरफुल रहिएगा। और झगड़े से दूर कोर्ट के लिटिगेशन से दूर। देखिए कोर्ट का जो लिटिगेशन का जो मैंने बोल दिया आपको, 11 मई से 20 जून तक केयरफुल रहो। अपनी दुश्मनों की, अपने कंपिटिटरों की एक्शन पर ध्यान दो। हो सकता है कि बहुत बड़ी कंपिटिटिव एग्जाम आप दोगे 11 मई से 20 जून तक, ये बहुत मजेदार नहीं है, पर्टिकुलरली जब तक गुरु अभी कर्क राशि तक मूवमेंट नहीं करता, यानी कि 2 जून तक। मतलब ये महीना आपको 11 मई के बाद कोई कंपिटिटिव एग्जाम हो सके तो अवॉइड करना है स्टूडेंट के लिए। कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम 10 मई तक दिखाई नहीं दे रहा है। 10 मई तक लर्निंग एबिलिटी बहुत बड़ा हुआ है, 7 से 10 बहुत बेस्ट है। टेक द एडवांटेज ऑफ 7 to 10, मतलब जो टफ लगता है उस सब्जेक्ट को रेफर कर लो 7 से 10 मई में। मैरिज का मैंने बोला ऐसा, यस प्रपोजल 100% है। भले गुरु आपको 8th हाउस में दिख रहा है, लेकिन 13 मई तक ये आपको विवाह का योग दे रहा है।
और प्यार करते हैं उनके लिए 4 मई बेस्ट है। चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है, भले नीच राशि का चंद्र है लेकिन चंद्र शुक्र का अपोजिशन आपके लिए जो प्यार करते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट रिजल्ट देगा। चंद्र शुक्र का अपोजिशन प्रपोज कर सकते हो। शेयर मार्केट के लिए टू लर्न 7 and 8 में इज द बेस्ट डे टू लर्न समथिंग एंड फर्दर इन्वेस्टमेंट 28 में इज द बेस्ट। अब देखिए इस महीने में वेरी फर्स्ट थिंग कि मैंने 21 मई को गुरु पुष्य नक्षत्र है, कोई गोल्ड खरीदना हो, कोई चीज का बिगिनिंग करना हो, कोई भी आपके माइंड में चल रहा है कि कोई अच्छे काम की बिगिनिंग करना हो, तो ये अच्छा दिन माना जाता है। गोल्ड खरीदने के लिए भी अच्छा दिन माना जाता है। 14 मई से 1 जून तक आपको तनाव जरूर रहेगा, मैंने बोला भी, लेकिन एक बहुत बड़ा खजाना यानी कि एक बहुत बड़ा अमाउंट आपके हाथ में आ सकता है। ये संपूर्ण संभावना है कि एक बहुत बड़ा पैसा, खजाना जिसको बोल रहा हूं मैं, जैकपॉट बोल रहा हूं, वो आपको मिल सकता है। मैंने आध्यात्मिक अनुभूति भी बोला, कहीं कोई मतलब इसके लिए मैंने बोला कि क्या तो आप अपनी वसीयत बनाएंगे, क्लियरिटी करेंगे, या तो अपने माँ बाप से कुछ वसीयत के बारे में क्लियरिटी का फायदा भी आपको होगा। सो गुरु पुष्य नक्षत्र गोल्ड खरीदने के लिए बेस्ट रहेगा। 16 मई को अमावस है, विष्णु सप्तनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। भाई बहन के साथ का जो मैंने बोला आपको जो रिलेशन है आपका अप्रैल और मई महीने के दरमियान, आप कहीं ना कहीं तनाव महसूस करेंगे उसमें। अप्रैल और मई के दरमियान, मई एंड तक है, ये पूरे 30 मई तक है। अब आगे चलते हैं। इस महीने में 14 मई और 28 मई को प्रदोष, प्रदोष का दिन शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। मैंने बोला भी है आपको कि कहीं ना कहीं आध्यात्म से आप जुड़ेंगे, हो सकता है रुद्राभिषेक करा दो 14 मई को, 28 मई को। अगर ये नहीं है पैसा वैसा तो पानी चढ़ाइएगा। पानी से प्रसन्न होने वाला परमात्मा सिर्फ हम हिंदुओं के पास और किसी के पास नहीं है। पानी चढ़ाइए, शिव पंचाक्षर है, बिल्वाष्टकम, बैठ के उधर ही पढ़िएगा तो भी चलेगा, या तो पानी चढ़ाते चढ़ाते बोलिएगा शिव पंचाक्षर या बिल्वाष्टकम, बहुत लाभ होगा। 8 बिली चढ़ाइएगा, लाभदायक रहेगा। 8 ओम नमः शिवाय बोलते बोलते चढ़ाएंगे तो चलेगा, या बिल्वाष्टकम जहां जहां श्लोक खत्म होता है वहां एक एक बिली चढ़ाते जाइए। इस महीने में संकष्टी है 5 मई को और विनायक चतुर्थी 19 मई को, ये दोनों ट्यूसडे को है। देखिए मैं बहुत बार जितनी चैलेंजेस, मैंने पहले ही बोला, एरीज, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न को देखता हूं, इसमें से सबसे ज्यादा नेगेटिव जो चीज के साथ पाला पड़ता है वो स्कॉर्पियन का पड़ता है। कैप्रिकॉर्न को काम धंधे में आप देखिए बहुत लेट सक्सेस मिलता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मंगल से जुड़े हुए। आप गणेश पूजन करते हो, हनुमान जी की पूजा प्रार्थना करते हो, चाहे हनुमान चालीसा करो चाहे गणेश पूजन करो, तो 5 मई और 19 मई को ट्यूसडे भी। कीप ए फास्ट इफ पॉसिबल, 30 से छोटी उम्र है, उपवास रखो, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। कीप ए फास्ट मतलब चाय कॉफी जूस दिन में पी सकते हो, रात को एक टाइम खाना खाओ ताकि नींद आए आपको, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगा पूरी रात। बाकी ये कुंडली इस वक्त आपका जो टाइम है आपका वो 12-13 मई तक कुछ कंट्रोल में है। 13 मई के बाद कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम। ये गजकेसरी योग की तारीख है, ये चंद्र शुक्र के योग है, ये चंद्रबुध का कपट योग है, ये 17 मई को आपके सप्तम स्थान में चंद्रबुध का कपट योग हुआ है। और इस महीने में देखिए सप्तमेश और षष्ठेश का परिवर्तन भी हुआ है। 15 मई से 28 मई में ये परिवर्तन हुआ है, सप्तमेश और अष्टमेश का परिवर्तन है। 7th लॉर्ड इन द 8th हाउस एंड 8th लॉर्ड इन द 7th हाउस। ये बहुत बड़ा, मैंने जो जैकपॉट की बात बोला, हो सकता है आपके पति के पास से आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जैकपॉट मिल जाए, कहीं ना कहीं दुनियादारी में जैकपॉट मिल जाए। 15 मई से 28 मई वृषभ और मिथुन इसका परिवर्तन है। बुध आगे बढ़ेगा और शुक्र और आगे बढ़ेगा, दोनों आगे बढ़ रहे हैं। शुक्र 14 मई से आगे बढ़ जाएगा, यानी कि ये 15 मई से 28 मई में ये सप्तमेश अष्टमेश का परिवर्तन योग आपके लिए लाभदायक रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। ये सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, प्लीज वहां भी लाइक मार्क करिएगा। और जो लोग ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।